देखो ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, पहाड़ दब जाएं इस कलमे के वजन से। और किसी नबी ने हमें ऐसी दावत नहीं दी कि आप मुझसे मांगो। कि मेरी नमाज में गलती हुई होगी, मैंने वुज़ू में कहीं पर सुन्नत या फ़र्ज छोड़ दिया होगा, मुझे मांगने नहीं आया, लेकिन नबी की बात हक है और सच है। हम न किसी नबी को मांग सकते हैं, हम न किसी सहाबी को मांग सकते हैं, हम न किसी वलीउल्लाह को मांग सकते हैं, सिर्फ मांगने वाली ज़ात अल्लाह से। मांगने वाली ज़ात, डरने वाली ज़ात, ईमान रखने वाले, दोस्त भी अल्लाह को बनाना है, डरना भी है अल्लाह से बातें भी करनी है। ऐसा रिलेशन अल्लाह से बनाना है, ऐसा बनाना है कि जब भी कोई तुम्हें खुशी या जब भी तुम्हें कोई गम आए, उस वक्त तुम हर आन सिर्फ अल्लाह को याद करो। ऐसा ईमान बनाना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर, जैसे वो हमारे साहबी है। इतने वाक़ात पढ़े हैं, सिर्फ पढ़ने वाला हो कोई, समझने वाला हो कोई। घर में खाना नहीं, बीवी बच्चे सब फाके भूख से बिलबिला रहे हैं कुछ दिनों से, और साहबा का यकीन देखो, उनको पता था कि मांगने वाली ज़ात अल्लाह की है, बस हम सिर्फ अल्लाह को मांग सकते हैं। और नमाज एक ख़जाना है जो अल्लाह के ख़जानों से, अल्लाह के ख़जानों को लूटने वाला अमल जो नमाज है। तो वज़ू किया, मुसल्ला खड़ा कर दिया, नमाज पढ़ी, दुआ मांगी, बीवी से पूछा क्या कुछ आया, कहा कि अभी कुछ नहीं आया। तो सहाबा ने कहा, फरमाया कि मेरी नमाज में गलती हुई होगी, मैंने वुज़ू में कहीं पर सुन्नत या फ़र्ज छोड़ दिया होगा, मुझे मांगने नहीं आया, लेकिन नबी की बात हक है और सच है। दूसरी बार मुसल्ला खड़ा किया, दूसरी बार वज़ू बनाया, दूसरी बार नमाज लगाई, दूसरी बार अल्लाह से मांगा, फिर पूछा बीवी से, कुछ नहीं आया। दूसरी बार फिर यही कहा कि मेरी नमाज में गलती होगी, मुझे मांगने नहीं आया, कोई सुन्नत फ़र्ज छूट गया होगा, लेकिन मेरे नबी की बात हक है और सच है। और तीसरी बार ऐसा ही किया। और तीसरी बार जब बीवी से पूछा और बीवी ने जवाब दिया कि घर के सारे बर्तन भर गए हैं, चक्की खुद ब खुद चल रही है। रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है, मखलूक से मत मांगो। हमें कोई भी काम होता है, हम जाते हैं, हम मखलूक से मांगते हैं, है ना। बस सबसे बड़ा मुश्किल कुशा एक अल्लाह है, एक अल्लाह। हम न किसी नबी को मांग सकते हैं, हम न किसी सहाबी को मांग सकते हैं, हम न किसी वलीउल्लाह को मांग सकते हैं, सिवाय अल्लाह के। सिर्फ अल्लाह से मांगना है, क्योंकि वो मुल्कों का मालिक है, वो यूनिवर्स का मालिक है, वो वर्ल्ड, वो सातों आसमान, सातों ज़मीन, जितना भी यहाँ पे कुछ भी है, जितनी भी मखलूक है, सब का मालिक है वो। उसी ने सबको मौत दी और वही सबको मौत के बाद उठाएगा। तो सिर्फ हम अल्लाह से मांग सकते हैं, सिर्फ अल्लाह से मांग सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जिसको हम मांग सकते हैं। और किसी नबी ने हमें ऐसी दावत नहीं दी कि आप मुझसे मांगो, बल्कि हर ने यही दावत दी कि देने वाली ज़ात, मांगने वाली ज़ात अल्लाह की है, बस उसी से मांगना है। या किसी सहाबी ने हमें ये नहीं कहा कि हमसे मांगो, या किसी भी बुज़ुर्ग जो वलीउल्लाह, अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त है, उसने हमसे नहीं कहा, उन्होंने हमसे नहीं कहा कि हमारे मरने के बाद हमसे तुम मांगना। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। तो सिर्फ अल्लाह से मांगना है। यार ज़रा हमारा कलमा ही देखो ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, पहाड़ दब जाएं इस कलमे के वजन से। नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, कोई नहीं माबूद अल्लाह के सिवा। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो ला नहीं, पहले ही तमाम शरीयत यहीं पे सामने ला दी। कोई माबूद ही नहीं है, तुम किसी से मांग ही नहीं सकते, किसी से भी तुम मांग नहीं सकते सिवाय अल्लाह के। सिर्फ अल्लाह के सामने अपना दर फैलाओ, सिर्फ अल्लाह के सामने अपनी हाजत को, सिर्फ अल्लाह के सामने अपना माथा टिकाओ, सिर्फ अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाओ, सिर्फ अल्लाह को अपना मददगार, हाजत रवा, मुश्किल कुशा मानो। सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपनी हर मुश्किलात का मुज़ाहिरा करो, सामने उसके डालो कि मेरी ये मुश्किलात है, इस मुश्किलात से अल्लाह तू बाहर निकाल। यार अल्लाह बोल रहा है मुझसे मांगो, हम मांगते नहीं, हम दूसरों से मांगते। हमने बहुत सारे खुदा बना लिए, लेकिन खुदा सिर्फ एक है, देने वाला भी सिर्फ एक है, लेने वाला भी सिर्फ एक है, मौत देने वाला भी सिर्फ एक है, मौत से उठाने वाला भी सिर्फ एक है। दुआ सिर्फ एक से मांगी जाती है, अल्लाह से, दूसरा कोई नहीं। आपने परेशानी सिर्फ एक अल्लाह को, दूसरा कोई नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह
बस मौत भी आ जाए फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह।